बीजेपी क्या कर रहा है? दिल्ली वाले को तो और लूट के खा गया है। खुद बीवी को छोड़ दिए हैं रोड पे, वो क्या दूसरे के परिवार को सोचेंगे? ये तो सोच लीजिए। जम्मू कश्मीर को ला दिया आपके पास, पूरा बांग्लादेशी भर गया हमारे देश में। आपको पता है जम्मू कश्मीर को आतंकी को केजरीवाल की जाए, केजरीवाल ने ही मार्शल दिया है, मोदी क्या दिया है? गलत प्रयोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन का। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। मोदी जी ने कहा था आमदनी दुगनी हो जाएगी, हुई है क्या? बहुत ज्यादा हुई है। पैसे की जगह पे डॉलर चल रहा, जरा बताइए। कुछ नहीं चल रहा है। बेरोजगार खाली घूम रहा फुटपाथों पे। हाँ। क्या दिया मोदी सरकार ने? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव बेहद करीब आ गया है और ऐसे में जनता क्या चाहती है? क्या वो जो 10 सालों से सत्ता चलती आ रही है उसे ही फिर से लाना है या इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ये मूड जानने के लिए हम जनता के बीच आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ एक युवा मौजूद है। सबसे बड़ा जो युवाओं का देश कहा जाता है भारत, युवाओं की समस्या क्या है सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। और इस वक्त राहुल गांधी जो है युवाओं के लिए तमाम बातें कह रहे हैं, तो युवा क्या चाहता है? देश में परिवर्तन चाहता है सत्ता, या फिर से वही चाहिए? देखिए, सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। ये लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है एक तो वोट देने का और सबको वोट देना चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि सरकार सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर इस देश में एक ही सरकार होती है तो फिर वो तानाशाह का काम करती है, तानाशाह के रूप में बर्ताव करती है, जनता से बर्ताव करती है। इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन देश का एक माहौल ये भी है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की गारंटियां फेल नहीं होती। मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, उन्होंने तो सिर्फ सारे इंस्टीट्यूशन पे एक अपना कब्जा कर रखा है। ये फिर जो व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है तो उसको कहीं न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक लोकतंत्र का बहुत ये मतलब इनका गलत प्रयोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन का। ये नहीं करना चाहिए, इसलिए सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये जो तमाम गारंटियां आती है और आज के युवाओं की अगर खासकर बात करो तो युवा गारंटियां कुछ नहीं है इनका। ये सिर्फ दिखावा है। ये बोलते हैं और ज़मीनी स्तर पर आप जाके देखेंगी तो इनका काम कुछ नहीं है। किसानों के लिए, किसानों के हित में अभी किसानों के कैसे बर्ताव किया गया? आतंकवादी हैं वो लोग, ऐसे आंसू गैस के गोले छोड़ने चाहिए। देश का किसान है, पेट भर रहा है, ऐसे बर्ताव करना चाहिए? क्या ये सही है? मोदी जी कहते हैं अन्नदाता तो हम हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन तो हम दे रहे हैं। नहीं तो मोदी जी थोड़ी ना जाके खेतों में खेती कर रहे हैं। मोदी जी तो सिर्फ यहाँ बैठ के चला रहे हैं, तो सिर्फ भाषण दे रहे हैं। बाकी खेती में जाके जब देखेंगे जमीनी स्तर पर तो किसानों की क्या हालत है तभी पता चलेगी। हाँ। सिर्फ यहाँ पर आप एक नीतियाँ बना देने से, कानून बना देने से कुछ नहीं होता। आपको उसको जमीनी स्तर पर उसका जायजा लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है। हाँ, अभी अगर हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की बात कर ले तो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे शिक्षा मंत्री और तमाम नेता जो हैं वो जेलों के अंदर जा चुके हैं। संजय सिंह अभी बाहर आए 6 महीने के बाद। तो दिल्ली की क्या हालत है? दिल्ली की जनता क्या चाहती है कि मोदी सरकार चाहिए? क्योंकि लोकसभा सीटें तो बीजेपी के खाते में, लेकिन अभी फिर से कही जा रही है कि दोनों तरफ की आसार दिख रहे हैं कि जा भी सकती है, आ भी सकती है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल थे वो मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो बहुत ही संवैधानिक पद होता है। और जिस तरह से चुनाव बहुत नज़दीक आ गया और इस तरह से ईडी का मतलब उनको सम्मन भेजना और फिर अरेस्ट वारंट जारी करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। एक तो इसी समय पे लोकसभा चुनाव है तो शायद नहीं करना चाहिए। और एक जो आम आदमी पार्टी इस आज की स्थिति में बहुत ही मजबूर पार्टी है और बहुत कम समय में उसने अपना अच्छा वर्चस्व स्थापित किया है। मतलब इस वजह बहुत से बड़ी पार्टी जो बीजेपी उसे टक्कर देने का काम करती है। जी, तो उसको कहीं ना कहीं ये लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, बोलने नहीं देना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं जो कि हमेशा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आज के युवा तो मोदी जी को इंस्पिरेशन मानते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, उनसे जो है इंस्पिरेशन लेते हैं और कहते हैं आप केजरीवाल की तारीफ। इंस्पिरेशन युवा बस नहीं मानते, वो अंधभक्त लोग मानते हैं। बाकी और जो पढ़ा लिखा युवा है वो नहीं मानता। केवल अंधभक्त लोग ही मानते हैं उनको।
जो मोदी को इंस्पिरेशन मानते हैं वो अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हैं। हाँ। उन्हें केवल धर्म चाहिए, केवल मंदिर चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। हाँ। बाकी आप ये देखिए, कोई भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, हाँ। उनका पेपर पहले लीक हो जा रहा है। कितनी बुरी स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। रोजगार चाहिए, युवा को तो रोजगार चाहिए ना। हाँ। क्या उसका मंदिर से पेट भर जाएगा? तो आज के समय में तो नारे तो यही लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए, ये कुछ लोगों का मानना है, ये सबका मानना नहीं है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है तो वो उसके अपने अलग मायने होते हैं सोचने के। तो बीजेपी के जो नारा है 400 पार, अब की बार 400 के पार, क्या वो झूठ फेल हो जाएगी और झूठी के नारे हैं? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि झूठ फेल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपना हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा बना रखा है। तो उनके परिदृश्य में उनको लगता है कि हम पूरे मतलब 400 पार कर लेंगे, और वो कर भी सकते हैं। एक तानाशाह जैसा वो अभी काम कर रहे हैं, तानाशाही के रूप में कर भी सकते हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन जरूर होगा, जरूर होना भी चाहिए। ठीक है, तो और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। हम बस स्टॉप पे खड़े हैं जहाँ आम जनता आपको देखने को मिलती है, ग्राउंड लेवल के लोग मिलते हैं। सर क्या कहेंगे, आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? हाँ, तो चाहते हैं मायावती पार्टी का। मायावती को हाँ जी, चाहते हैं? मायावती प्रधानमंत्री हाँ, चाहिए? वो ही चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, हम किसी हालत में नहीं वोट देंगे नरेंद्र मोदी को। क्या नहीं? किया? क्यों नहीं देंगे? हम लोगों की नौकरी, सरकारी आदमी की नौकरी पहले सैलरी बढ़ती, हम लोगों की सैलरी बढ़ती नहीं है। हाँ, अच्छा, मायावती लगता है अच्छा काम हाँ, करेंगे। अच्छा, उसके राज्य में सबसे बढ़िया काम हुआ, कोई दुखी नहीं रहा। क्या और कुछ काम हुए जरा बताइए। देखो, फ्लैट बने और नौकरियां मिली गाँव में। हाँ, मायावती क्या कुछ काम करेंगे जरा आपके? मायावती गरीबों को बहुत काम करती है मायावती, और लेडीज के लिए बहुत ही अच्छी काम करती है। हाँ, लेडीज के लिए तो मोदी जी भी कर रहे हैं आरक्षण झूठ दिलवाने बोलते का। हैं, मोदी झूठ बोलते हैं। हाँ, 80 करोड़ लोगों को का पेट भर रहे हैं, अन्नदाता है मोदी जी। नहीं, हाँ, हम तो पार्टी एक ही वोट दें, चाहे किस भी हो जाए, हाँ, मायावती को। मायावती वोट दें। जो वोट उनका है वो कट्टर वोट, उनका वोट उन्हीं को मिलेगा। हाँ, बहन जी को वोट मिलेगा। बहन जी का वोट कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, कैसे ही नहीं कर सकता है, कुछ भी करना है, कैसे कट ही नहीं सकता है बहन जी को वोट। हाँ, तो अब की बार मायावती जी का कितना मतलब चांस है? हाँ, पक्का। वो तो अकेले लड़ रही है, कैसे आएंगे? 80 में तो कम से कम 40 तो जीत खाएंगे पक्का। 80 में 40 मायावती के पक्का खाते में? पक्का, हर परसेंट। और 40 में बाकी सब लोग? हाँ, पक्का। मोदी जी ने कहा था आमदनी दुगनी हो जाएगी, हुई है क्या? बहुत ज्यादा हुई है। पैसे की जगह पे डॉलर चल रहा है। पैसे की जगह पे इंडिया में डॉलर चल रहा है। और क्या है? अच्छा, कितने डॉलर के क्या कुछ चल रहा है जरा बताइए। कुछ नहीं चल रहा है, बेरोजगार खाली घूम रहा फुटपाथों पे। हाँ, क्या दिया मोदी सरकार ने? कुछ नहीं दिया। अरे वो तो एकदम बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास कह रहे हैं देश में सब कुछ। फर्स्ट क्लास लोग लग रहे हैं देखने में, बाकी फर्स्ट क्लास कुछ नहीं चल रहा। राशन दे रहे हैं मोदी जी 80 करोड़। क्या राशन दे रहा है, रिक्शा खींच रहा है जो, और क्या करेंगे इससे? 5 किलो राशन मिलता है। क्या काम ने कौन सी जॉब लगवाई? कोई जॉब है इसमें? कहते कि सबको जॉब दे रहा था हमें। जॉब दीजिए ना, आपको जॉब क्यों चाहिए? वो कह रहे समोसे पकौड़े दीजिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस अरे बिजनेस दिख रही है, पैसा नहीं है, कहाँ से लाएगा आदमी? अब की बार किसकी सरकार? अब मोदी सरकार नहीं होगी। मोदी सरकार नहीं? हाँ। क्यों नहीं होगी? रिक्शा कहते हैं क्या दे रहा है, हमें क्या दिक्कत, कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चलाएंगे। कहाँ चल रहा, हम रिक्शा खींच रहे हैं और क्या करेंगे? क्या करेंगे? नहीं मिला हवाई जहाज। नहीं मिला। इसीलिए मोदी को भगाएंगे। हाँ, हराएंगे। अच्छा, किसको चाहते हैं आप? केजरीवाल को। और यहाँ पर बस स्टॉप पर हम मौजूद हैं और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। ये ग्राउंड लेवल के लोग हैं जो देश में जो हालात है उसको फेस करते हैं, जो मुसीबतें हैं, जिस तरीके से सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को फेस करते हैं। सर क्या कहेंगे, अब की बार किसकी सरकार होगी, किसकी चाहते हैं? किसकी सरकार मेरे कहने से बन जाएगी? वोट डाल सकते। आप वोट डालेंगे ना, किसको डालेंगे? केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल तो लुटेरे हैं, बीजेपी कह रही है। लुटेरे हैं केजरीवाल। बीजेपी क्या लूट के नहीं खाते हैं? बीजेपी बैठे हुए हैं, वो तो जनता का पेट भर। हाँ, जनता पहले अपना पेट भरते हैं। कोई अगर बैठते हैं कुर्सी पे तो पहले अपना पेट भरते हैं। हाँ। बीजेपी भी पहले अपना पेट भरता है, फिर पब्लिक को देता है। बीजेपी क्या कर रहा है? दिल्ली वाले को तो और लूट के खा गया है। तो बोलता है दिल्ली वाले इतने अमीर होगा कि दिल्ली वाले को कुछ नहीं फैसिलिटी मिलेगा। अस्पताल जाता है, अस्पताल में बोलते हैं दिल्ली वाले को कुछ भी नहीं है, केजरीवाल करेगा। तो केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? तू जनता को लूट लिया था केजरीवाल ने। जनता को क्यों लूटेगा? जनता को सब कुछ दिया फैसिलिटी, अब क्या देगा? पानी का माफ किया, बिजली माफ है,
कनेक्शन। जिसके पास 10-10 चूल्हा है, जिसके पास 10-10 चूल्हा है, जो करोड़पति है उसी को मिला है। गरीब को करोड़पति को कुछ नहीं मिला है, गरीबों को नहीं, गरीबों को कुछ नहीं मिला, अमीरों को मिला है। वो तो कह रहे गरीबों के लिए काम करते हैं, कुछ भी नहीं किया है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। हाँ, मोदी जी भी झूठ बोलते हैं। अकेले मोदी क्या करेगा? अगर केजरीवाल किया है गलत काम तो अकेले केजरीवाल थोड़े ही कर लिया है गलत काम। तो केजरीवाल को फंसाया गया है, आप कह रहे हैं। हाँ, फंसाया गया है। केजरीवाल जी मोदी तब तक नहीं निकालेगा जब तक ये नहीं हो जाएगा। चुनाव जब तक नहीं हो जाएगा तब तक नहीं निकालेगा, नहीं तो उसके बाद निकल ही जाएगा। आप कह रही है कि केजरीवाल से मोदी जी डरते हैं? डरते नहीं है, डरते नहीं, मतलब मोदी जी डरते हैं क्या केजरीवाल से? नहीं, उसीलिए घुसेड़ दिए हैं। हाँ, ताकि ये ना हो कि पब्लिक उसको सपोर्ट करे। हाँ, केजरीवाल गलत है तो मोदी कहाँ पे सही है? मोदी भी उससे ज्यादा गए गुजरे हैं। मोदी जी तो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। क्या कर दिया महिला को? महिलाओं के विरोध कर रही है। महिला को क्या कर दिया? हमें 500 रुपया भी दिए हैं, जो हम बताए 500 रुपया दिए हैं। आरक्षण दिला रहे हैं, संसद बुला रहे हैं। किसको? महिलाओं को संसद में बुलाएंगे, MP MLA बनाएंगे, सांसद विधायक। मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुद पहले अपने बीबी को जो छोड़ दिए है ना, उसको बुला के माफी मांग के उसको घर में रखे। अरे वो तो परिवार के लिए भगोड़े हैं, जो खुद बीवी को छोड़ दिए हैं रोड पे, वो क्या दूसरे के परिवार को सोचेंगे? ये तो सोच लीजिए। देश के लिए यही बोले नहीं, पहले तो मोदी जी बोले कि हम शादीशुदा ही नहीं है। उसके बाद पता चलता है कि शादीशुदा है। अब थोड़े दिन के बाद पता चला है कि उसके बच्चे भी है। परिवार कहाँ से बढ़ता जा रहा है? बिना शादी के ही परिवार बढ़ जाता है। केजरीवाल तो पूरा ये सच्चाई के साथ बोला ना कि मेरे बीवी है, मेरे बच्चे है। तो क्या कर दिए हैं? कुछ दिए हैं? का विकास नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा सबको बेच दिए, रेल बेच दिए, बिजली बेच दिए। अब पता चलेगा तो दिल्ली को भी बेच खाए। हाँ, मोदी जी इतना पूछ रहे सर, पूछ रहे आपको कैसे पता कि बेच दिए? आपको कैसे पता? क्यों नहीं पता रहेगा? अरे भाई, रेल पे मोदी ने क्या किया है जरा बताइए। अरे जम्मू कश्मीर को ला दिया आपके पास, पूरा बांग्लादेशी भर गया हमारे देश में। आपको पता है जम्मू कश्मीर को हम मूर्ख हैं। 70 साल से आतंकवाद, आज जो बस में चढ़ रही है ना, आराम से चढ़ रही है ना बस में, एक जमाना था डरते थे बस में चढ़ने। नहीं डरते, आतंकी को केजरीवाल की जाए, केजरीवाल ने ही मार्शल दिया है। मोदी क्या दिया है? कश्मीर भी नहीं दिया। मोदी लद्दाख में प्रदर्शन चल रहा है, लद्दाख में कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, जानती हैं आप? लद्दाख में जो प्रदर्शन चल रहा है जानती हैं आप? लद्दाख जैसे जगह पे जो एक समय पे कोई विकास नहीं था, आज विकास के गति पे है। 10 साल में क्या किया? इसका विकास का बोलिए। 70 साल का छोड़िए, 70 साल गया। अभी जो प्रेजेंट में है उसकी बात कीजिए आप। 60 साल का कचरा को पहले झाड़ू मंगाया। झाड़ू 160 करोड़ रुपया किधर गया है? अभी मोदी जी का जब घटोला का आएगा ना सच्चाई, तब अपने आप ही आँख पे से सबका चश्मा लगा है ना, वो सब चश्मा उड़ जाएगा। मोदी को अपना नेता मान रहा है। सबका टेस्ट फ्री में चलता है वहाँ पे एम्स में। दिल्ली को क्यों बंद कर दिया है? बंगाल का क्यों बंद कर दिया? उड़ीसा को क्यों बंद कर दिया है? क्यों बंद कर दिया है? केजरीवाल का सरकार है इसलिए, कांग्रेस का सरकार है इसलिए। जहाँ जहाँ बीजेपी का सरकार है वहाँ का आदमी का बन रहा है आयुष्मान कार्ड में खाना नहीं, आयुष्मान कार्ड बन रहा है और दूसरे का नहीं बन रहा है। आयुष्मान कार्ड दूसरे का नहीं बन रहा है। दिल्ली राशन बोल रही है, राशन 80 करोड़ को 5 साल से खिला रहे हैं। 5 साल खिलाने की नौबत क्यों आ रही है? मैडम बताइए, खिलाने की नौबत क्यों आ रही है? रोजगार क्यों नहीं दे पाती मोदी सरकार? भाग गई, ये चली गई सवालों के जवाब से। तो जो करता है उससे होता है। केजरीवाल के साथ हम हैं, केजरीवाल के साथ है? हाँ सब। क्यों है केजरीवाल? क्योंकि क्या किया है केजरीवाल? उसने अच्छे स्कूल बना दिए, इतने
स्कूल में बच्चों को फ्री में खाना देता है और सारी लेडीज फ्री में जा रही है, घूम रही है और आने जाने में दिक्कत नहीं आ रही, सब बस्से में चढ़ सकती हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पानी फ्री, बिजली फ्री, और क्या चाहिए। ये दिल्ली की जनता और ये हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के पूर्वी दिल्ली में, और यहाँ पर आम लोगों से जानने की कोशिश की, ग्राउंड लेवल पर उतरकर जानने की कोशिश की। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा कि हमने ये विकास कर दिया, हमारे क्षेत्र में ऐसे खुशहाल है और तमाम तरीके के जो दावे हैं, वो जनता से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ है। और साथ ही जनता ने जो बताया वो आपने सुना क्या कुछ कह रही है। बदलाव की ज़रूरत है, केजरीवाल के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए। महिलाएं साफ कर रही है कि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत काम किया, सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत है। 10 सालों के काम गिना रही है जनता, हजारों सवाल पूछ रही है जनता। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।